बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ की तरह लेकर आई हूँ आज फिर आपके लिए छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, जिस पर अमल करके ना सिर्फ आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं बल्कि अपने कामों को आसान भी कर सकते हैं और इसके साथ ही आपका किचन और घर रहेगा चमचमाता हुआ, नीट एंड क्लीन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम ज़ाया किए और बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने कामों को बना सकते हैं आसान। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। इस तरह के हम कंघे लेकर आते हैं और इनके जो ये एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। जब हम इन्हें न्यू लेकर आएँ तो हम अक्सर यही करते हैं कि जब हमारा तवा थोड़ा-सा गर्म हो, वरना आप तवे को गर्म कर लें और उनके ऊपर इसको इस तरीके से थोड़ा-सा रब कर दें। इसके जो है वो एजेस को, जो कि हमारे कंघे के कॉम्ब के ये होते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके जो है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएँगे और आपको चुभेगा नहीं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं तो हमारे कटिंग बोर्ड को लेकर है। तो यहाँ पे ये होता है कि हम जब भी कटिंग बोर्ड में ज़ाहिर है सारा दिन कभी कोई ना कोई सब्जियाँ काटते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे कटिंग बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाते हैं और बाज़-औक़ात से सब्जियों की वजह से थोड़ी-सी स्मेल आने लगती है। तो आपने 2-3 दिन बाद ये काम कर लेना है कि 1 टेबल स्पून इसके ऊपर डाल देना है नमक का और उसके साथ ही एक ले लेना है लेमन और इसको अच्छे से रब कर देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हमारी है मिर्चों को लेकर। अक्सर कहा यह जाता है कि हमारी ख़वातीन जब मिर्चें काटती हैं तो उनको मुसीबत ही पड़ जाती है। जो बिल्कुल बात ऐसी है कि हमारे हाथों को चुभने लग जाती हैं और एलर्जी हो जाती है। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि जब भी आपने मिर्चें काटनी हो तो अपने हाथों पे लगा लेना है सरसों का ऑयल और उसके बाद आपने बेशक 1 किलो मिर्चें ही काट लें, आपको कोई भी जलन नहीं होगी और ना ही एलर्जी होगी। तो इस तरीके से आप ढेरों ढेर मिर्चें काट सकती हैं बिल्कुल बिना टेंशन। और देख लीजिए, बहुत आसान सी टिप है, हमारे घर पे मौजूद होता है ऑयल और हम इसे काम में लाकर अपने काम को बना सकते हैं आसान, बिल्कुल नो कॉस्ट। कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी हमारी मिर्चों को लेकर है। अक्सर ये होता है कि हम ज़्यादा सारी मिर्चें ले आते हैं बाज़ार से और उसके बाद उनको रखना एक मसला होता है। एक तो तरीका ये होता है कि आप इसके इस तरह से एंड्स को इसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स को जो है वो हटा दें और उसके बाद इसको एक टाइट कंटेनर में रख दें। सेकेंडली उसको फ्रिज में रख दें तो वो सेफ़ रहती हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है कि इस तरह से इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है और चॉप करके आपने जो है जितनी भी हों, ढेरों ढेर हों, आप किलो ले आएँ, 2 किलो ले आएँ, उनको कट करके आपने इस तरह एयर टाइट कंटेनर में करके और इसको आपने रख देना है फ्रीज़र में। इससे आपके ये तकरीबन जो है 6 माह तक बिल्कुल सेफ़ रहेंगी और जब भी आपको जितनी भी चाहिए हो आप निकाल लीजिए और उसको आप जो है ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की हमारी जो सिरके की बॉटल्स होती हैं, इनमें ये एक अच्छा सा होल होता है और ये सिरके की बॉटल्स हम जब यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद इसको फेंक देते हैं। आज मैं ऐसा यूज़ बताऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे कि मैंने आपको कैसी टिप बताई है। हम लेकर आते हैं बाज़ार से बहुत ही महंगे महंगे कंटेनर ऑयल डालने के लिए। तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, इसके रैपर्स उतार देने हैं और इसके अंदर डाल देना है अपने ऑयल। और ये देखिए जी, आपका बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र नो कॉस्ट बनके हो चुका है रेडी। अब आप पराठों पे लगाइए ऑयल। बिल्कुल एक इसमें ज़ाहिर है होल होता है, उस होल से जो है हल्का हल्का ऑयल आएगा। या फिर आपको सीजनिंग वगैरह करनी हो, 2-3 ड्रॉप चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी ये काम की है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की आपकी जो जालियाँ होती हैं बर्तन धोने वाली, जब आप इनको निकालते हैं तो यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है कि आपकी इस तरह से छुरियाँ वगैरह होती हैं और वो जो है शार्प नहीं रहती इस ज़्यादा टाइम हम जब इस्तेमाल कर। तो आपकी छुरियाँ हैं, कांटे हैं या फिर आपकी कैंचियाँ हैं और इसके साथ ही आपके पीलर वगैरह, ये सारे जो है वो इनके एजेस ख़राब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इनको ले लेना है और उसके बाद इसको हमने जो है इस पे अच्छे से रब कर देना है और ये आपकी तेज़ हो जाएगी। और अब जब आप कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ आपकी कटिंग हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये प्याज को लेकर है। जब भी हम प्याज को काटते हैं तो वो इक्वली हमारे नहीं कटते। जो हम सलाद के लिए काट रहे हों या फिर हमने सालन में जो है वो ब्राउन करने हों, तो उसके लिए इस तरह से आपने ले लेना है एक पीलर। छुरी की बजाय आपने पीलर ले लेना है और उससे आपने जब कटिंग करनी है तो आप देखेंगे कि ये इक्वली कट होंगे बारीक बारीक से। और इसको आप सलाद के लिए भी अगर किसी को देंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके साथ ही जब आप इसको ब्राउन करेंगे अपने सालन के लिए तो तैरते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये अच्छे से इक्वली ब्राउन हो जाएंगे। कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हम एक जी हमने ले ली है बॉटल। बिल्कुल आपकी इसकी जो है हैंड वॉश वाली इस तरह की बॉटल हो या कोई भी बॉटल ले लें, उसके अंदर आपने डाल देना है पानी। हाफ पानी ले लिया, उसके साथ ही हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया कोई भी टूथपेस्ट जो आपके पास मौजूद हो और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप विनेगर। बिल्कुल ये हम एक क्लीनर बना रहे हैं। इस तरह का क्लीनर बना के आप अपने जो है वो घरों में लाजमी रखा करें। ये हमारे बहुत से काम करता है, किचन के भी और घर के भी। तो इसको अब हम इसका जो है ऊपर का स्टॉपर लगा देंगे
लेंगे और उसके बाद ये जी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे शेक कर रहे हैं और ये मिक्स हो जाएगा और ये हमारा क्लीनर बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल हमारे पास होती हैं इस तरह की एनके, हमारे घर में यूज़ होती हैं, ज़ाहिर है बच्चों को लगी होती हैं। उनके शीशे होते हैं वो जो ख़राब हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो आपने क्या करना है उस पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। शीशे हों आपके बिल्कुल एनकों के, या फिर हों आपके जो है वार्डरोब के, या फिर आपके घर के खिड़कियों वगैरह के या ड्रेसिंग के, आपने इसे स्प्रे कर देना है और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से रब करना है। उसके बाद टिश्यू से आपने कर लेना है साफ़, या फिर इसका जो एक फ़ाइबर मिलता वाला जो है वो फैब्रिक होता है उससे आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। उसके बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल देखिए जी न्यू हो चुकी हैं और ये हमारी क्योंकि ज़ाहिर नज़र की होती हैं और शीशे जो है वो साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ और ये है जी हमारी कंटेनर्स को लेके अक्सर हम इस तरह के जब लेकर आते हैं, हम चीज़ें ख़त्म हो जाए मंगवाएं तो इस तरह के शॉपर्स में आती हैं, दालें हो गई या फिर इस तरह से सौंफ वगैरह हो गए। तो जब हम इसे कंटेनर में वैसे डालते हैं शॉपर से तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है इसको अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है शॉपर को और उसके बाद इसका मुँह इसके अंदर डाल के आपने आराम से सारा का सारा इसके अंदर उंडेल देना है और आप देखेंगे कि एक भी दाना बाहर नहीं गिरेगा और आपका कंटेनर में सेफ़ हो जाएगा। तो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम बहुत सारे टमाटर लेकर आते हैं, टमाटर सस्ते होते हैं तो हम ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर के इस तरह से एंड काट लेंगे, उसके बाद इसके स्लाइसेस कर लेंगे और स्लाइसेस करने के बाद जब हम ढेर सारे जो टमाटर ले आएँ, आप चाहे बेशक जितने भी हों आप उनके स्लाइसेस कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है एक एयर टाइट आपने ले लेना है कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो आपका जो खाने के साथ आते हैं वो वाले हों, जो भी हों आपके घर में मौजूद हों। मेरे पास यहाँ पे मौजूद था एक आइसक्रीम का कंटेनर, मैंने इस तरह से कर लिए स्लाइसेस और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में फ़िक्स रखने की इसकी जगह है तो मैं इसको ऊपर से इसका जो है लगा दूँगी, लिड लगा दूँगी इसका और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। बिल्कुल इसको आपने रखना है फ्रीज़र में और इससे जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। सेकंड इसकी ये है नेक्स्ट टिप कि आपके पास इस तरह के ज़िप लॉक बैग होते हैं तो आपने इनको जो है वो कटिंग करके स्लाइसेस को इसके अंदर डाल देना है, इसके बाद ज़िप लगा देनी है, फिर जब भी आपको जितने भी ज़रूरत होगी आप निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो कैसी लगी मेरी दोनों टिप्स मुझे ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल अक्सर हम जब घर में बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं तो हमारे बर्तनों से एक अच्छी अजीब सी स्मेल आने लगती है। ज़ाहिर सी बात है कभी अंडा इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी सालन, तो वो अजीब सी महक आती है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे ले लेनी है हमने साबुन, लेमन मिक्स की हमने सोप ले ली है। अच्छा, आपको जितने अफराद के मुताबिक आप ले सकते हैं। अगर आपके 6-7 अफराद हैं घर में तो उसके लिए आपने हाफ़ टकी ले लेनी है। इससे ये होगा कि आपकी 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि आप जब इस तरह का बनाएं कोई भी क्लीनर, कोई भी डिश वॉशर बनाएं तो आप उसको 1 वीक के लिए बना लिया करें। लिक्विड होता है तो लिक्विड जो है वो 1 वीक 2 वीक के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद हमने ये देखिए हाफ़ मैंने ले ली है साबुन की टिक्की, इसको मैंने जो है वो इसलिए मैंने इसे क्रश कर लिया था ताकि ये इजीली जो है मिक्स हो जाए। उसके साथ ही मैंने डाल दिया 1 कप वाटर, 1 ग्लास इतना, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। बिल्कुल नमक जो है वो स्टेन्स वगैरह को जो है जल्दी से रिमूव करता है। उसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं सिरका, 1 कप भर के मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। सिरका जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर भी है और इसके साथ ही ये जो है आपके बर्तनों में से स्मेल को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है कि इसकी अच्छी सी झाग बन जाए। उसके बाद हमने इसको डाल देना है, कोई एक ले लेनी है बॉटल जिसका अगर आपके पास सिरके वाली बॉटल और मौजूद हो तो वो यूज़ कर लें, वरना इस तरह से लेके आप जो है कोई भी बॉटल ले लें, उसके ढक्कन पे आपने हल्का सा छोटा सा सुराख कर लेना है। उसके बाद अपने सारे सोप को आपने यहाँ पे इसके अंदर जो है डिश वॉशर को डाल देना है और उसके बाद आपने अच्छा आपने इसको, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी कि मैंने इसको बाहर भी थोड़ा सा मिक्स किया तो वो बाहर निकल आया। तो आपने इसे जो है ना बॉटल के साथ मिक्स नहीं करना, इसको पहले से ही सारा का सारा अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये अब इसको इसके अंदर मौजूद था तो मैंने एक ले लिया है अपना जो है स्पंज, और इसके साथ मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। अच्छा, इसके जो ये एजेस होते हैं बाज़-औक़ात इनमें जो है मैल फंसी होती है वो नहीं साफ़ होती। इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसकी सारी मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और झाग देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इसकी बन रही है। तो ये बिल्कुल ये देखिए हो चुका है नीट एंड क्लीन और आप देखेंगे कि आपके बर्तनों से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।